सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक नजर ثانی अपीलों पर समाअत। तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। तफसीली फैसले के इंतजार में नजर ثانی दायर करने में ताखीर हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत की जानिब से ये कहा गया, आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था नजर ثانی कितनी मुद्दत में दायर होती है? जस्टिस जमाल मंदोखिल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मैं पहले एक बयान दे दूं। वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से इस्तदा की गई। अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। नजर ثانی फैसले के खिलाफ होती है या इसकी वजूहात के खिलाफ? चीफ जस्टिस की जानिब से अली जफर से इस्तफसार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजर ثانی अपीलों पर समाअत। तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। तफसीली फैसले के इंतजार में नजर ثانی दायर करने में ताखीर हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत और अली जफर की जानिब से कहा गया कि मैं पहले एक बयान दे दूं, और चीफ जस्टिस ने उसके जवाब में कहा कि अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। नजर ثانی फैसले के खिलाफ होती है या उसकी वजूहात के खिलाफ? कल के दलाइल बहुत मीठे थे। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से यह कहा गया, आज के दलाइल कल से भी ज्यादा मीठे होंगे। चीफ जस्टिस ने मुस्कुरा के जवाब दिया, यानी आपको कल के दलाइल पसंद आए थे। जस्टिस जमाल मंदोखिल की जानिब से यह कहा गया और बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बताना चाहता हूं, आज मैं तल्ख दलाइल दूंगा। अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आज जो समाअत चल रही है इसमें अभी तक क्या कुछ हुआ? इसमें जो बानी पीटीआई के वकील हैं अली जफर, वो रोस्टम पे आके दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि जब चीफ जस्टिस का उनसे मुकालमा हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि आज के जो दलाइल हैं ये कल से भी ज्यादा मीठे होंगे। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, यानी आपको कल के दलाइल पसंद आए। जस्टिस नईम अफन ने कहा कि शीरी और तलख की मिलावट से ही जायका बनता है। मैं बताना अली जफर ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं आज तलख दलाइल देने जा रहा हूं। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैंने दरख्वास्त दायर की लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस ने मंजूर नहीं की। तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि आप हमें दरख्वास्त का बता दें, आपने ये आज सुबह दायर की होगी जो अभी तक ये फिक्स नहीं हुई। तो जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुझे दलाइल देने के लिए वक्त दरकार है, मुझे बानी पीटीआई से केस पर मुशावरत करनी है। आपने कहा था कि आईनी मामला है, बानी पीटीआई चूंकि साबिक वजीर आजम है तो इस मामले पे मुझे अपने क्लाइंट से बातचीत करनी है। और बानी पीटीआई जो है उन्हें आइन की समझ बूझ है और उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। तो उन्हें इजाजत दी जाए कि वो बानी पीटीआई से इस मामले पे मुशावरत कर लें। फिर दौरान समाअत ही जो वकील हैं मुस्तफैन काज़मी, वो भी रोस्टम पे आए तो उन्होंने भी बताया कि वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं, आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं। तो इस पे अब जो दलाइल, अभी इब्तदाई दलाइल जो दिए जाने थे अली जफर की जानिब से, वो इब्तदाई दलाइल जो हैं वो उनका सिलसिला जो है वो जारी है। तो इसमें जो की जो तफसीली फैसले से मुतालिक जो रजिस्ट्रार ठीक है, तफसीली फैसले से मुतालिक भी बात हो रही है और अभी ये समाअत जारी है। दिल, बहुत शुक्रिया आपका।